इनका काम होता है कि जो से है ना इन फंक्शनल ग्रुप को तोड़ के वो सिंपल वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट होके पास होना होता है। लेकिन ये इसके अंदर कुछ फैक्टर होते हैं, जॉइंट फैक्टर, जिसके अंदर फेज़ वन रिएक्शन होते हैं। इनको फेज़ वन रिएक्शन की कैटेगरी में लेके आते हैं। और क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक सिस्टम है एंजाइम P4 साइटोक्रोम P450 सिस्टम, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये साइटोक्रोम P4 सिस्टम ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म के अंदर। ये ड्रग मेटाबॉलिज्म के अंदर इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है? ये हमारे पास ये दो किस्म की होती हैं। एक हमारे पास होती है एंडोजीनियस सब्सटेंस के लिए, एक होता है हमारे पास एक्सोजीनियस सब्सटेंस के लिए। एंडोजीनियस सब्सटेंस के अंदर हमारे पास आ जाएंगे, जो हमारे पास एंडो मीन्स होता है अंदर, इसके अंदर से आ जाएंगे हमारे पास अंदर वाले जो होते हैं स्टेरॉइड्स, लिपिड्स, और इनके अंदर आ जाएंगे ये एक्सोजीनियस मतलब होता है बाहर। इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे पोल्यूटेंट्स, ड्रग्स, और जितना हमारे पास कंटामिनेशन होता है ना ये सारा बाहर आ जाएगा। कंटामिनेशन इनका मेन काम ना हमारे पास इनका बायो ट्रांसफॉर्मेशन करवाना होता है। इनका मेन काम बायो ट्रांसफॉर्मेशन करवाना होता है। कौन सी? जो हमारे पास दो किस्म की ड्रग होती हैं, हमारे पास दो किस्म की जो ड्रग्स होती हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो होता है ना इसके अंदर प्राइमरीली जो हमारे पास ये हमारे पास सुपर फैमिली होती है। सुपर फैमिली किसकी सुपर फैमिली है? सुपर फैमिली है किसकी सुपर फैमिली है? सुपर फैमिली है हमारे पास हीम कंटेनिंग कंटेनिंग बेसिकली हमारे पास कहाँ फाउंड होती है? हमारे पास फाउंड होती है जीआईटी में, लीवर में, ये हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होती है। लीवर में ये इन दोनों ट्रैक में प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास ये दो किस्म की ड्रग होती है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास इसका नॉर्मल क्लेचर का मतलब आपको पता ही होगा। नॉर्मल क्लेचर इज द गिविंग ऑफ द साइंटिफिक नेम टू द स्पेसिफिक ड्रग। लेकिन हम यहाँ पे ड्रग की बात नहीं कर रहे, यहाँ ड्रग के जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिज्म ड्रग रिएक्शन होते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। ये ड्रग रिएक्शन में हमारे पास कौन से एंजाइम यूज़ हो रहे हैं? साइटोक्रोम P एंजाइम यूज़ हो रहे हैं, ये वाले एंजाइम यूज़ हो रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास इनका सब फैमिली नेम होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, ये हमने कहाँ से निकाले थे? ये अरेबिक होते हैं, अरेबिक फैमिली से हमने निकाले थे। और ये हमारे पास फैमिली को डोनेट करते हैं, अरेबिक फैमिली को डोनेट करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कैपिटल लेटर डेजिग्नेट सब फैमिली, ये हमारे पास सब फैमिली को डोनेट करेगा। जैसे कि हमारे पास साइटोक्रोम P3A, ये हमारे पास होगी, क्या होगी हमारे पास? सब फैमिली होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड होगा हमारे पास 3A, ये होगा हमारे पास आइसो एंजाइम, ये आइसो एंजाइम को शो कर देगा, ठीक है। इसी के बाद आ जाएगा हमारे पास थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है जी, स्पेसिफिसिटी। हमारा हर एंजाइम हर साइटोक्रोम कितना स्पेसिफिक है हर स्पीशीज़ के लिए, वो बताता है कि हमारे पास जो डिफरेंट जीन्स होते हैं ना अनकोड होते हैं मल्टीपल एंजाइम के लिए। जो हर जीन्स जो हम है ना हमारे पास हर जीन्स एंजाइम होता है, हर जीन्स अनकोडेड होता है मल्टीपल एंजाइम के ऊपर। मल्टीपल किस्म के एंजाइम है, जैसे कि हमारे पास आइसो एंजाइम हो गए, उसके लिए अलग अलग होता है हर इंडिविजुअल के ऊपर हर एक के ऊपर एक अलग अलग एंजाइम होते हैं। जो हमारे पास मैंने डिफरेंट 450 आइसो एंजाइम होते हैं। आइसो एंजाइम दीज आर कैपेसिटी टू मॉडिफाई लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एंड द एडवांस कैपेसिटी सबस्ट्रेट। इनकी लार्ज किस्म के लार्ज सबस्ट्रेट होते हैं, ये सबस्ट्रेट होते हैं
जो हमारे पास ये हर इंडिविजुअल में भी सबस्ट्रेट मोर देन वन आइसोएंजाइम, हर इंडिविजुअल के पास एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट होते हैं। हर इंडिविजुअल के पास एवरी इंडिविजुअल मोर देन वन सबस्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद आगे जी हमारे पास इसके 4 टाइप्स आ जाएंगे। 4 आइसोएंजाइम आ जाएंगे। आइसोएंजाइम 4 आइसोएंजाइम में आ जाएगा हमारे पास साइटोक्रोम P3A 4/5, साइटोक्रोम P2D6, इसकी कैपेसिटी आ जाएगी 19%, इसकी आ जाएगी हमारे पास 36%। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास साइटोक्रोम P2C8/9, ये आ जाएगा हमारे पास 16%। साइटोक्रोम हमारे पास आ जाएगा जी साइटोक्रोम 3A4, इसकी आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगा हमारे पास, टोटल है 4%। ठीक होगा। ये हमारे पास बेसिकली फाउंड इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास म्यूकोसा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया जी जैसे कि ये 2 एग्जांपल हमारे पास दी हुई हैं, साइटो क्लोरोप्रोमाजीन और हमारे पास है दूसरी क्लोनाजीपाम। क्लोरोमाजीन जो हमारे पास है ये शीज़ोफ्रेनिया पेशेंट के अंदर यूज़ होती है, शीज़ोफ्रेनिया पेशेंट के अंदर यूज़ होती है। जो दूसरी है हमारे पास वो हमारे पास लेग डिजीज़ एपिलिप्सी के अंदर यूज़ होती है, ये हमारे पास एपिलिप्सी के यूज़ होती है। इन दोनों को हमारे पास ये स्पेसिफिक होता है, ये हमारे पास साइटोक्रोम 3A4 एंजाइम। इन दोनों जो हमारे पास है ना ड्रग की जो मेटाबॉलिज्म करवाता है हमारे पास साइटोक्रोम 3A4 एंजाइम करवाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ हमारे पास आता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी। इसको हम दूसरे नाम इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसको मॉर्फिज्म क्यों पॉलीमॉर्फिज्म की क्यों कहते हैं इसको हम, ये बहुत सी वैरायटी लेके आता है अपने साथ। ठीक है, हर एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल का स्पेसिफिक ड्रग असर करती है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जिबिट करती है जेनेटिक वेरिएशन एवरी इंडिविजुअल फॉर रेशियल ग्रुप, क्यों हर एक की जो हमारे पास कैपेसिटी है, जो लेने की ताकत है, वो हर एक एंजाइम के साथ डिफरेंट होती है। और हमारे पास जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, एक हमारे पास साइटोक्रोम जो हमारे पास है साइटोक्रोम P2D6, ये हर एंजाइम ये एग्जिबिट करता है, ये हमारे पास द मेजर पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है, मेजर पॉलीमॉर्फिज्म